हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस सर्किल का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि सीबीटी 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ग्रुप डी के लिए भी। दोस्तों, ये जो आज आज का जो होगा हमारा, वो ये आपका क्या है कि कॉमन टेंजेंट होगा आपको एक, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा। दोनों के बारे में हम देखेंगे दोस्तों, एक एक करके देखेंगे, बारीकी से देखेंगे। उसके फॉर्मूला भी देखेंगे, कई फॉर्मूला कैसे प्रूव करके हमने लाए हैं उसको भी देखेंगे, ताकि एग्जाम में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और इसके बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन के भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं पहला टॉपिक से। चलिए दोस्तों, पहला है आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। हम देखते हैं यहाँ पे क्या है आपको हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यहाँ पे होगा। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। हिंदी भी लिखा देंगे इसका, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, अनुस्पर्श रेखा, अनुस्पर्श रेखा, ठीक है। यही इसका हिंदी होगा दोस्तों, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखिए, दो सर्किल यहाँ पे है, एक सर्किल यहाँ पे, एक सर्किल यहाँ पे है। दोनों सर्किल का जो टेंजेंट होगा दोस्तों, एक टेंजेंट आपका ये वाला हो गया, एक टेंजेंट हमारा ये हो गया। अब दूसरा टेंजेंट कौन हो गया, ये बोल गया। दोनों सर्किल को क्या कर रहा है, ये दोनों सर्किल को टच कर रहा है। तो सर्किल पे कोई भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे कोई रेखा यदि टच करता है उसको टेंजेंट कहते हैं। तो इस सर्किल पे यहाँ पे, उस सर्किल पे वहां पे टच कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो दोनों का सर्किल हो गया, कॉमन टेंजेंट कौन गया दोस्तों, ये वाला हो गया, ठीक है। ये वाला हो गया, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है। और ये आपका C1 कर दीजिए, ये क्या कर दीजिए, C2 कर दीजिए, ठीक है। और इसको बड़ा आर मान लीजिए, इसको छोटा आर मान लीजिए। क्योंकि आपका क्या है कि ये बड़ा वाला सर्किल को बड़ा आर मान लिए, छोटा वाला सर्किल को हम छोटा आर मान लिए। तो यहाँ से हमको जो पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है, ए बी की लंबाई क्या होगा, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों, हम क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। तो एक बार से यहाँ पे हम कर देते हैं, ए बी जो होगा, यही हमारा क्या होगा, कॉमन टेंजेंट होगा। यही होगा हमारा कॉमन टेंजेंट, ठीक है। यही हो गया, कॉमन टेंजेंट हो गया, ठीक है। और डी हो गया दोस्तों आपको केंद्रों के बीच की दूरी। ये हो गया, क्या हो गया आपको, केंद्रों के बीच की दूरी। केंद्रों के बीच की दूरी हो जाएगा ये बीच की दूरी हो गया। दोनों सर्किल के केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। आर जो होगा, बड़ा वृत्त की त्रिज्या होगा। आर क्या लिए, बड़ी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, बड़ी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। बड़ी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। और छोटा जो आर होगा वो क्या हो जाएगा आपको, छोटी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको छोटी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। ये हो जाएगा छोटी वृत्त की त्रिज्या। अब इसी में से हमको रिलेशन को याद करना है, इसको कैसे करेंगे चलिए वो देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो सर्किल एक ये वो है। तो हमको क्या करना है कि ए बी की लंबाई ज्ञात करना होगा। तो क्या क्या दिया रहेगा, इस सर्किल का आर दिया रहेगा, छोटा सर्किल का आर दिया रहेगा, और दोनों का बीच का जो डिफरेंस मतलब दूरी होगा ये दिया रहेगा। तब ए बी पूछेगा या तो डी पूछ सकता है, ठीक है। जो पूछे इसमें से, क्या कोई दिक्कत नहीं है, सारा बन सकता है। आपको पता है, ठीक है। आपको पता है कि ये जो है आपका, ये आपका यहाँ जो होता है, ये कितना 90 डिग्री का कोण बनता है। और ये भी कितना दोस्तों, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो इसके सीध में एक लाइन खींच लीजिए, इसके सीध में एक लाइन ये खींच लीजिए दोस्तों, ये लाइन खींच दिए, ठीक है। ये यदि लाइन खींच दिए हम दोस्तों, देखिए ये पूरा आर है, तो इतना ठो देखिए, यदि आपका ये आर होगा तो ये भी कितना होगा, आर होगा, इतना ठो भी आर होगा, ठीक है। पूरा आर है, ये पूरा डिस्टेंस आपका क्या है, ये पूरा का पूरा आर है, ये पूरा का पूरा क्या है आपको आर है, और ये आर है, ठीक है। तो अब देखिए ये बड़ा वाला, ये इसका जो दूरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर माइनस आर होगा कि नहीं होगा, होगा। ये आर माइनस आर हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, आर माइनस आर होगा, क्योंकि पूरा आर है, ये छोटका आर है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, आर माइनस आर हो जाएगा। आपको पता है कि ये कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर चूंकि ये जब टच करेगा, ये जो होगा दोस्तों, ये कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। यदि 90 डिग्री का कोण बनाएगा दोस्तों, आपको ए बी, ठीक है, ए बी यहाँ पे कोई, यदि हम डी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, चूंकि चलिए सी ही मान लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी कौन त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। ये कौन हो जाएगा आपको, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। चलिए देखिएगा क्या हो जाएगा आपको, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा, ए सी बी हमारा क्या हो जाएगा आपको, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यदि समकोण त्रिभुज हो गया, ये डी होगा दोस्तों, तो ये भी कितना होगा, डी होगा, क्योंकि समांतर है आपको,
ठीक है, दूरी का सेम हो गया, समांतर हो गया, तो ये डी होगा तो ऊपर वाला भी डी होगा। तो यदि ये समकोण हुआ, ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपको, ये क्या हो जाएगा आपको, विकर्ण हो जाएगा। तो अब हमको क्या चाहिए, ए बी की लंबाई। तो ए बी की लंबाई देखिए क्या होगा, ए बी की जो लंबाई होगा दोस्तों, ए बी की जो लंबाई होगा कर्ण में से ये आपको घटेगा, ठीक है, ये कर्ण हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, इस त्रिभुज का डायगोनल में से इस लंबाई को घटा देंगे, हमारा ए बी निकल जाएगा। ठीक है, चूंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ए बी की जो लंबाई होगा दोस्तों कितना होगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा हमारा, डी का स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही हमसे पूछा जाएगा, यही फॉर्मूला होता है इसका दोस्तों, यही इसका फॉर्मूला होता है। यदि आपका दो सर्किल का उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा दिया हो या डायरेक्ट कॉमन कॉमन टेंजेंट दिया होगा, तो आपको पूछा जाएगा, आर दिया होगा, छोटका आर बड़ा आर दोनों दिया होगा, दोनों का डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी दिया होगा, तो आपको क्या पूछा जाएगा दोस्तों, ए बी की लंबाई कितनी होगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ठीक है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसी में आपका एक थोड़ा सा क्या है कि एक तो ये हो गया इसी में यदि दो सर्किल टच करे, ठीक है, यदि जब दो सर्किल टच करेगा तो क्या हो जाएगा, तो चलिए उसको देखते हैं। यदि दो सर्किल टच करे, यदि दो सर्किल टच करे तब कॉमन टेंजेंट का जो रिलेशन बनेगा वो देखिए क्या हो जाएगा। ये सर्किल हो गया, दोनों क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इसका जो कॉमन टेंजेंट होगा ये हो गया, ये हो जाएगा ए ले लीजिए, ये क्या ले लीजिए, बी ले लीजिए दोस्तों, ये बड़ा आर हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा आर हो जाएगा, ये क्या होगा आपको, छोटका आर हो जाएगा। ठीक है, ये छोटका आर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये सी वन हो गया, ये क्या हो गया आपको, सी टू हो गया। दोनों के बीच की दूरी देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डी मान लीजिए, दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है दोस्तों, तो ये जो आर होगा यही आर होगा, ये आर होगा, इसका मतलब डी का जो वैल्यू होगा, डी का जो वैल्यू होगा कितना होगा, आर प्लस आर होगा। यदि आपका टच करे, जब ये दो सर्किल एक दूसरे को टच करे, जो डी होगा हमारा वो कितना होगा, आर प्लस आर होगा। आपको पता है कि अभी क्या लिखाए थे, ए बी बराबर कितना लिखाए थे, रूट अंडर कितना लिखाए थे, डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, यही तो लिखाए थे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, डी का वैल्यू कितना हो गया, आर प्लस आर हो गया, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए, आर प्लस आर का क्या हो जाएगा आपको, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो गया, आर माइनस आर का होल स्क्वायर हो गया। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, ए बी यदि हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, देखिए क्या हो जाएगा आपको, आर प्लस आर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू आर आर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपको, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू आर आर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए, एक बार और सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा, आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस टू आर आर हो जाएगा, ये माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों को, प्लस टू आर आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कीजिए, कुछ डाटा आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये आर कट गया, ये आर भी कट गया, क्या बचेगा, टू आर आर प्लस टू आर आर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको रूट अंडर कितना हो जाएगा आपको, फोर आर आर हो जाएगा, दो हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा आपको आर आर, यही आपका हो जाएगा डाटा, यही ए बी की लंबाई हो जाएगा। यहाँ जो हमारा ए बी की लंबाई होगा वो कितना निकल कर आया, टू रूट अंडर कितना हो जाएगा हमारा, आर आर हो जाएगा दोस्तों, रूट अंडर कितना हो जाएगा, टू रूट अंडर कितना हो जाएगा हमारा, आर आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसी का, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा तिर्यक स्पर्श रेखा क्या है। देखिए एक सर्किल यहाँ पे, एक सर्किल वहां पे। ठीक है, कोई भी पॉइंट सर्कमफ्रेंस मतलब किसी भी वृत्त की परिधि पे कोई बिंदु, कोई रेखा टच करता है किसी एक पॉइंट पे, वो उसका टेंजेंट कहलाएगा। इस वृत्त का टेंजेंट यहाँ पे टच कर रहा है ये लाइन, और इसका वृत्त पे यहाँ जाकर, मतलब दोनों एक ही लाइन, दोनों आपको वृत्त को टच कर रहा है। ठीक, इसका मतलब दोनों का टेंजेंट क्या आपको कॉमन है। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, दोनों का आपका ये हो गया, ए और बी पॉइंट पे टच कर रहा है। इसका पॉइंट आपको C1 ये आपका सेंटर है, ये C2 कर लेते हैं इसको, यहाँ से यहाँ इसको मिलाइए। ठीक है, यहाँ से यहाँ इसको यदि मिला दिए तो C1 C2 की लंबाई क्या करते हैं हम कि डी मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। C1 C2 की लंबाई क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, क्योंकि पहले से हमने जो पहला जो बताए थे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, वो उसमें भी बताए थे कि जो केंद्रों के बीच की दूरी कितना होता है आपको डी होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या हो गया, ये कितना हो गया, बड़ा आर ले लीजिए बड़ा वृत्त के लिए, और यहाँ पे छोटा वृत्त के लिए छोटा आर ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा आर। अब देखिए हमको ए बी चाहिए है ना, तो ए बी लेने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
ए बी के समांतर आपको एक रेखा खींचना है। समांतर समांतर यदि खींचेंगे तो दोस्तों ये यहाँ से यहाँ मिलाइए, यहाँ से यहाँ मिलाइए। ये जो लाइन होगा दोस्तों, ये जो लंबाई होगा हमारा कितना होगा, चूंकि आर होगा, ये कितना होगा हमारा आर होगा। जब पैरेलल खींचेंगे तो ये देखिए ये डिस्टेंस कितना आर है, तो इसी से पैरेलल यदि खींचेंगे तो सेम लंबाई आर होगा। तो ये जितना होगा लंबाई, ये भी लंबाई कितना होगा, आर होगा। इसका मतलब पूरा का पूरा यहाँ तक का लंबाई कितना हो गया दोस्तों, आर प्लस आर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आर प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी होगा तो दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये भी ए बी होगा। ठीक है, क्योंकि पैरेलल है तो ए बी होगा, तो ये भी ए बी होगा। तो अब करना क्या है कि दोस्तों कि ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा आपको, 90 डिग्री होगा। क्योंकि दो लाइन जब पैरेलल होगा तो ऑटोमेटिक है ये आपका, ये क्या कौन होगा, 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा आपको, विकर्ण हो जाएगा इसका। इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा। तो अब ये बताइए कि C1 और C2 की लंबाई आपका कितना, आपको डी है, डी है, ये डी है। तो हमको क्या चाहिए दोस्तों, हमको इस समकोण त्रिभुज में आइए, ये 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 और ये समकोण त्रिभुज में आइए। तो हमको देखिए कि ये आपको दूरी दिया हुआ है, यही चाहिए ना। तो ये इसके लिए ए बी बराबर देखिए कितना हो जाएगा, तो ए बी बराबर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये आपका विकर्ण है तो ए बी हमको निकालना था, विकर्ण का स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यही तो हो जाएगा इसका, यही हमारा कॉमन टेंजेंट जो होगा उसकी लंबाई हो जाएगा दोस्तों। कैसे देखिए, ये ए बी हो गया, ये भी ए बी हो गया। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बना हुआ कौन कौन, यहाँ पे C1 C2 और ये भी आपको समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में होगा तो ये आपका विकर्ण हो गया। हमको ए बी चाहिए तो ए बी बराबर क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया माइनस आपका ये भुजा। ठीक है, आर प्लस आर का होल स्क्वायर हो गया। यही हमारा ए बी की लंबाई निकल गया दोस्तों। ठीक है, अब इसका हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि दो असंयुक्त वृत्तों से अधिकतम संख्या में कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दो वृत्त से कितने, मतलब जो टच करेगा कॉमन टेंजेंट, वो कितना आपको खींचा जा सकता है एक वृत्त में, दोनों वृत्त से। देखिए एक वृत्त यहाँ पे हो गया दोस्तों, एक वृत्त यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से दो टेंजेंट आपको खींचिए। एक टेंजेंट आपका तो ऐसे खींच सकते हैं दोस्तों, आप ऐसे भी खींच सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। एक तो ऐसे भी खींच सकते हैं दोस्तों, एक आपको ऐसे भी खींच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हमारे पास नहीं खींच सकते हैं। तो कितना कितना कॉमन टेंजेंट हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया और चार हो गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, दो असंयुक्त वृत्तों से अधिकतम संख्या में कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। टोटल कितनी खींची जा सकती है दोस्तों, आपका चार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये R1 ये R2 कर दीजिए। कहता है कि त्रिज्या R1 और R2 वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी d है, उनके सीधी समान स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी होगी। सीधी क्या है आपको, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्किल्स ऑफ द रेडी आर R1 एंड R2, R1 and R2, R1 and R2 is d, फाइंड द लेंथ ऑफ द देयर स्ट्रेट इक्वल टेंजेंट्स। ठीक है, तो अभी क्या बताए थे, टेंजेंट की लंबाई कितना होता है दोस्तों आपको। ठीक है, टेंजेंट की लंबाई कितना होता है आपको, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का आपका क्या हो जाएगा, आपको होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ द टू सर्किल्स रेडी R1 R1 इज डी, फाइंड द लेंथ ऑफ द देयर स्ट्रेट इक्वल टेंजेंट्स। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए बी बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं, दो वृत्त क्या करता है कि बाहर से स्पर्श करता है। ठीक है, ये दोनों वृत्त क्या करता है कि बाहर से स्पर्श करता है, तो सर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। तो वही आपको पूछा है ना कि इफ 9 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, इफ टू सर्किल्स ऑफ द रेडियस टच फ्रॉम आउटसाइड, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो ये कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी होगी, ये और बी। तो ये और ये भी हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपको 9 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा हमारा, आपका कितना हो गया आपको 4 सेंटीमीटर। तो ये डी आपको कितना होगा। अब देखिए ये डी कितना होगा, ये भी 9 होगा, तो ये भी कितना होगा 4 होगा। तो अभी इसके लिए एक फॉर्मूला लिखा था आपको, 2 रूट अंडर कितना होता है, आर इंटू आर होता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 9 गुना 4 हो गया। ठीक है, 9 गुना 4 कितना हो गया, 9 चौके 36, 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6, गुना करेंगे कितना होगा आपको 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। जब दो सर्किल टच करें, इसका जो कॉमन टेंजेंट की लंबाई होता है वो कितना होता है आपको, 2 रूट अंडर आर इंटू आर। आर मतलब बड़ा आर, एक छोटका आर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन कहता है कि ए और बी क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र है, ठीक है। पी क्यू वृत्त की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। यदि ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो पी ओ की लंबाई कितनी होगी। यदि ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, देखिए एक ये हो गया दोस्तों, एक ए हो गया, इसका दो दिया हुआ ए और बी दिया हुआ, इसका सेंटर दिया हुआ, ठीक है। इसकी लंबाई कितना दिया आपको, 13 दिया हुआ है, ठीक है। कॉमन टेंजेंट पूछा कितना होगा, ठीक, एक 11 है दोस्तों, एक 11 है, दूसरा कितना आपको 6 सेंटीमीटर है। तो कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी होगी, पी ओ की लंबाई कितनी होगी। ए और बी क्रमशः 11 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर दो वृत्त को है। पी क्यू वृत्त की उभयनिष्ठ आपका क्या हो गया, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श की रेखा लंबाई है। ये पी क्यू दिया हुआ, ये पी क्यू आपका दिया हुआ, ठीक है, पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है, यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है, तो पी क्यू की लंबाई कितना होगा दोस्तों, पी क्यू की लंबाई कितना हो जाएगा, रूट अंडर 13 का स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, 11 - 6 का आपका होल स्क्वायर होता है। तो फॉर्मूला एक बार फिर से देख लीजिए क्या होता है आपको, जो आपको कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई होती है वो कितना होता है, रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर होता है। डी होता है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी होता है, आर हो गया बड़ा सर्किल का आर, ये छोटा आर हो गया छोटा सर्किल का आर हो गया, ठीक है। इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपको, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया, 11 में से 6 गया 5, 5 25 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको, रूट अंडर 144 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों आपको, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि ओ और पी केंद्र पर तथा 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी ओर से स्पर्श करता है, तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी, ठीक है, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। तो आपको अभी क्या बताए थे, रूट अंडर कितना होता है आपको, आर इंटू आर होता है, ठीक है, यही होता है ना। जब दो वृत्त दो सर्किल टच करे, जब दो सर्किल बाहर से टच करे, जो हमारा कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई होती है दोस्तों कितना होता है, ये होता है ना, 2 रूट अंडर आर इंटू आर। इसको प्रूव भी कर दिए थे। ये कितना हो जाएगा, 2 रूट अंडर कितना हो जाएगा आपको, 8 × 4। ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपको, 2। ये कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा आपको 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 32, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 4 दूनी 8 √2 हो जाएगा, 8 √2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 8 √2 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दो वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसके अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। मतलब आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछा आपको दोस्तों, ट्रांसवर्स इक्वल टेंजेंट पूछा है। इसका मतलब आपका जो ट्रांसवर्स कॉमन का फिगर देखिए क्या होता है, ऐसे बनाए थे अभी, ठीक है। ये जो था ऐसे था, ये ए और ये बी मान लिए थे। ये आपको C1, ये क्या था C2, दोनों के बीच की दूरी कितना था, D था। एक R था दोस्तों, दूसरा क्या होगा, छोटा R था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो होगा कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई थी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई थी, कितना था आपको, D² - R + R का होल स्क्वायर, ठीक है। R + R का क्या था, होल स्क्वायर था, रूट अंडर D² - R + R का होल स्क्वायर था, ठीक है। तो डी कितना दिया हुआ है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी आपका 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर हो गया, माइनस कितना हो जाएगा आपको, 3.5 प्लस कितना हो गया, 4.5 हो गया का होल स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया दोस्तों, ये 100 हो जाएगा, माइनस 4×3 = 8 = 64 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, रूट अंडर कितना होगा आपको, 36 हो जाएगा, बराबर कितना होगा आपको, 6 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। वृत्त की उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी दोस्तों। तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है, अभी बताए थे कितना होता है आपको, D² - R + R का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। आपको डी की लंबाई कितना दिया हुआ, आपको 15 दिया हुआ, 15 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस कितना होगा आपको, 6 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225, माइनस 99 81 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको, 5 में से 4 गया 4, 144 बराबर कितना होगा आपको, 12 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए ये आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।